पाठशाला क्यों नहीं आया? वो पाठशाला इसके लिए नहीं आया क्योंकि उसने पढ़ाई न करने का निर्णय लिया है। इतनी बड़ी हो गई ना अपनी मुक्ता। इतनी बड़ी हो गई है, इसीलिए तो इसकी शादी की मुझे चिंता लगी रहती है। तू कभी भी ना अपना सवाल पूछना बंद मत करना। क्यों आई? पता है क्यों? आज तेरे इसी सवाल से तेरी आई को बहुत खुशी मिली है। और पता है, तेरे इसी सवाल से दुनिया की हर औरत को खुशी मिल सकती है। वो गंदे ऐसे हाथ पैर धो के आ पहले, फिर छूना मेरे पूजा के सामान को। ठीक है अच्छी। बात ही नष्ट कर दी मेरी। अच्छी, अब मैं हाथ पैर धो के आ गई। अब तो मैं आपके साथ बातियां बना सकती हूँ ना? हाँ ठीक है, बैठ जा। काय गए मुलगी? तुम मुझसे कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रही है ना? नहीं अच्छी, आप ऐसा मत समझिए। मैं तो सच्ची में घर के काम में हाथ बटाना चाहती हूँ। अच्छी मुलगी बनना चाहती हूँ, जैसे आप मुझे बनाना चाहते हो, बिल्कुल वैसे। आप मुझे अच्छी मुलगी बनाओगी ना? तो अच्छी मुलगी बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले तुझे अच्छे से साड़ी पहनना सीखना पड़ेगा। तो साड़ी पहन के मैं अच्छी मुलगी बन जाऊंगी? तू अच्छी मुलगी तभी बनेगी जब ये सवाल पे सवाल करना बंद करेगी। तू जब देखो तो चप्पर चप्पर करती रहती है। माता खा लिया है मेरा पूरा। तू पहले साड़ी सीख ले, उसके बाद मुझसे बात कर, समझी? अजी, आप सिखाओगी ना मुझे अच्छी साड़ी पहनना? फिर से सवाल? हाँ बाबा, सिखाऊंगी। ठीक? ज्योति, तुम्हारे बाबा जो कह रहे थे वो सच है कि तुम अब पढ़ाई नहीं करोगे? नहीं। आखिर क्यों? पाठशाला में सभी शिक्षकगण तुम्हें पूछते हैं। शिक्षकों के पूछने या फिर ना पूछने से क्या जाता, जब मेरे पिता ही नहीं चाह रहे हैं कि मैं पढ़ाई करूं। तुम तो किताबों के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। अब बिना पढ़ाई के तुम्हारा मन कैसे लगेगा? जब से पढ़ाई छूटी है, दिन ब दिन बेचैनी बढ़ती जाती है। हर दिन एक सवाल मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। समझ नहीं आ रहा है, करूं तो क्या करूं? तुम्हारे बेचैनी की सिर्फ एक ही दवा है, लहू जी। लहू जी? लोग कहते हैं कि लहू जी में शिवाजी की छाया है और वो बहुत वीर हैं। पुणे और आसपास में ऐसा कोई पहलवान बचा नहीं होगा जो उनके अखाड़े में माथा ना टेकता हो। मुझे अपने सवालों के जवाब खोजने हैं, कुश्ती नहीं लड़नी। लहू जी के अखाड़े में सिर्फ शरीर का व्यायाम नहीं होता, बल्कि बुद्धि का व्यायाम होता है। वहां आदमी ही कुश्ती नहीं लड़ते, बल्कि विचारों की कुश्ती लड़ी जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब वहां मिल जाएंगे। फिर तो मैं वहां अवश्य जाऊं। मैं वहां भोर में ही जाता हूँ। कल सुबह जाते हुए मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब मुझे वहां भी एक बहाना बनाकर जाना पड़ेगा, वरना बाबा पढ़ाई की तरह इसे भी बंद कर देंगे। तू जब घर पे आना तब एक संकेत देना, मैं समझ जाऊं। ठीक है ज्योति, मुझे विद्यालय के लिए देर हो रही है तो मैं चलता हूँ। ठीक से देख ले कैसे पहना रही हूँ। हाँ, इसको फिर ऐसे करते हैं।
आजी आप ये क्या कर रही है? पहले ठीक से खड़ी हो जा। कैसे होता है, जब तक ये जो चूनर है ना, ये अगर हम ध्यान से नहीं करेंगे ना तो साड़ी ठीक से नहीं बनती। फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये ज्यादा कसी है या ज्यादा ढीली है ना? फिर ये चूनर ऐसे करते हैं, ठीक है? और फिर पैर को ऐसे करो, आगे आगे मच भाई। हाँ। चल अब मुझे चल के दिखा, देखो तो जरा कहीं फंस तो नहीं रही है। अरे देवा, तेरी ये आदत ना, जब तक तुझमें ये आदत रहेगी ना तो ऐसे ही गिरती रहेगी। चल उठ। आजी आपने ही कहा था चलने के लिए। चलने के लिए कहा था मैंने तुझे, उछलने के लिए नहीं। आप ना मुझे ये साड़ी अब से क्यों सिखा रहे हो? जब मेरी शादी होगी ना तब भी मुझे सिखाना। अब भी और कुछ भी सिखा दो, कुछ भी। साड़ी से मुश्किल भी होगा ना तो भी मैं सीख लूंगी। कुछ नहीं सीख सकती, तेरा जन्म सिर्फ हमको नाच नचाने के लिए हुआ है और कुछ नहीं। शिवानी, नामदेव काका कहीं दिख नहीं रहे। आज महीने की पहली तारीख है ना। आज के दिन बाबा सालों से बस एक ही जगह जाते हैं, शिक्षा विभाग ऑफिस। शिक्षा विभाग के ऑफिस? वो क्यों? तुम्हें अब तक नहीं पता? उनके जीवन का बस एक ही लक्ष्य है, सावित्रीबाई फूले के नाम से इस गांव में मुलगियों के लिए विद्यालय खुलवाना। मैं इतने समय से आप लोगों के साथ रह रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुमसे एक बात पूछूं? ये स्कूल नामदेव काका के लिए इतना जरूरी है? ये उनके लिए नहीं, बल्कि उनके बेटे का भी सपना था। तो क्या मेरे पति इस गांव की लड़कियों के लिए पाठशाला खुलवाना चाहते थे, लेकिन इस गांव के दबंग और रूढ़िवादी लोगों ने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस गांव में लड़कियों के लिए पाठशाला खुले। सावित्रीबाई फूले के समय से लेकर अब तक समय कितना बदल गया है, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो लड़कियों को सिर्फ अपने घर की नौकरानी बनाना चाहते हैं। लेकिन जब तक नामदेव काका जैसे लोग जिंदा हैं, उनकी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। इस गांव में सावित्रीबाई फूले विद्यालय खुलेगा, क्योंकि नामदेव काका अब अकेले नहीं हैं। मैं भी उनके साथ हूं।
स्त्रियों उठो, जागो, शिक्षित बनो। अरे भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब सुनो ना। अरे आप फिर आ गए? का वो मेरी अर्जी का क्या हुआ? कौन सी अर्जी? पिछली बार मैंने दी थी ना, आपने कहा था सोमवार को आ जाओ, तो मैं आ गया। अरे पिछले 5 साल से आप हर सोमवार को आ रहे हैं, आपकी अर्जी का कुछ हुआ? नहीं हुआ ना सर, इसीलिए तो आना पड़ा। तो पिछले 5 साल में अगर आपकी अर्जी पर साइन नहीं हुई तो आज ऐसा कौन सा चमत्कार होने वाला है कि आपकी अर्जी पर साइन हो जाएगी? चलो जाओ। क्यों आते हो अपने आप को बेइज्जत कराने के लिए? अरे इज्जत खोने के लिए नहीं, ये उम्मीद लेकर आता हूं कि इस बार तो आप लोगों का जमीन जाग जाए। मेरे बाप, क्या करोगे लड़कियों के लिए स्कूल खोलकर? और स्कूल खोलना इतना आसान है क्या? दिल्ली से लोग आएंगे, फिर सर्वे होगा और जांच करेंगे कि आप स्कूल खोल पाओगे या नहीं। उसके बाद जाकर दस्तखत होंगे। अरे मैंने कब कहा आपसे कि सर्वे मत करो? तो भेज दो ना लोगों को सर्वे करने को। क्या वो सर्वे करने वाले 8 बरस से छुट्टी पर ही है क्या? अरे मेरे काका, क्यों सुबह सुबह दिमाग सटका रहा हो मेरा? अरे मेरे हाथ में कुछ है क्या? वो तो सब साहब लोगों के हाथ में होता है। तो एक काम करना, ये मेरी चिट्ठी अपने साहब को देना और उनको कह देना कि मैं आया हूं मिलने के लिए। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? क्या मेरी नौकरी खाने के लिए यहां पे आ गए हो? अरे लेकिन अरे पिछले 8 साल से साहब तुम्हारी बातें सुन सुनकर परेशान हो गए। चलो चलो जाओ तुम, चलो चलो भाई चलो। साहब मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ सुना नहीं। चलो सुनो नहीं, नहीं, चलो आप चलो। काका, काका आप ठीक है ना? हाँ हाँ। अरे मैडम, ये ठीक नहीं, सठिया गया है। माइंड योर लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय सठिया गए हैं? डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स? आपको पता है बूढ़े व्यक्तियों का अपमान करने पर कितने साल की सजा होती है? आइंदा से इनका या किसी भी और का अपमान किया ना तो सीधे जेल भिजवाऊंगी। नहीं, सॉरी मैडम, सॉरी। मुझसे नहीं, काका से माफी मांगी। काका, काका सॉरी काका। चलो बेटा, इन जाहिलों को कोई नहीं समझा सकता। चलो, और थैंक यू बेटा। काका बेटा भी बोल रहे हैं और थैंक यू भी कह रहे हैं। हाँ बेटा, आज तुम मेरे साथ आ गई तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि सावित्रीबाई फुले की पाठशाला अवश्य खुलेगी। हाँ, सावित्रीबाई का संघर्ष जाया नहीं जाएगा। इस गांव की हर बेटी शिक्षित होगी, हर लड़की शिक्षित होगी। चलो बेटा, चलो।
साड़ी पहना तो तूने ढंग से सीखा नहीं, कम से कम खाना बनाना तो ढंग से सीख ले। ये समझो अच्छी, मैं सीख गई हूँ। देखो खाना तैयार है। बिना नमक और हल्दी के खाना खिलाएगी सबको? अरे नमक और हल्दी, हे राम, मैं भूल ही गई थी। बिना नमक और हल्दी के कोई भोजन कैसे लगेगा? अब भी डाल देती हूँ। एक मिनट, दाल को अच्छे से उबलने दे पहले, फिर डालना। मुक्ता सही कहती थी कि घर के काम करने में भी अपना एक सुख होता है, और मैं खामखा इस कामों से भाग रही थी। अब दाल उबल गई है तो नमक और हल्दी डाल ही देती हूँ। अगर दाल में नमक और हल्दी डालते हैं तो चावल में भी डालते ही होंगे। जरूर ये अच्छी मुझे बताना भूल गई होगी। कोई बात नहीं, मैं खुद ब खुद डाल देती हूँ। इससे अज्जी भी खुश हो जाएगी। देखो, बिना अज्जी के बताए भी मैं घर का काम कर सकती हूँ। डाल दी हल्दी और नमक? हाँ। अरे खंडोबा, ये क्या किया तूने? चावल में भी तूने हल्दी और नमक डाल दी? अज्जी, मैंने सोचा कि दाल में हल्दी है तो। तूने सोचा या सिर्फ मुझे तंग करने के लिए करती रहती है ये सब कुछ? अज्जी नहीं, अज्जी सच्ची मैंने ये गलती से किया। मुझे लगा कि। आई क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये देख कि क्या किया है तेरी मुल्की ने। मुल्की ने सब नाश कर दिया। मैं ही मूर्ख थी जो इसे खाना बनाना सिखाने चली थी। आई बच्ची है, सीख लेगी। बच्ची? अरे बच्ची बोल बोल के कब तक इसके कुल्ले कराओगी और इसकी चोटी बांधोगी? ठीक है, अब तुम लोगे खाना, ये खाना। देवा, क्षमा करना बंदो, क्षमा करना, क्षमा। अरे शिवा, तू! अरे एक ब्राह्मण को अपवित्र करने का दंड पता है ना तुझे? नहीं नहीं, मैंने आपको देखा नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे फिर आंखें खोल कर चला करो। माफ करना देवता। हाँ हाँ, अच्छा हुआ किसी ने मुझे देखा नहीं, वरना पूरी ब्राह्मण बिरादरी में मेरी नाक कट जाती। लेकिन ये शिवा इस गांव में। हाँ, शिवा शिवा शिवा, इधर 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 इधर। अरे माफ करना देवता। अरे मूर्ख, मैंने तुझे माफी दे दी है, इसलिए तू यहाँ जीवित है। वो जाने दे। शिवा, तू इस गांव में क्या कर रहा है? मैं तो यहाँ शादी ब्याह के सिलसिले में आया था। शादी? किसकी शादी? शिवा, तेरा मुलगा 6 साल का हो गया? अरे मेरे मुलगे के लिए नहीं, फिर वो शांता की मुलगी है ना, मुक्ता, उसके लिए। अच्छा,
शांता की मुलगी के शादी के लिए खंडो जी है ना, हाँ उन्होंने मेरे ऊपर शांता की मुलगी की शादी की जिम्मेदारी सौंपी है। अच्छा, खंडो जी ने शांता की मुलगी की जिम्मेदारी तुझ पर क्या शिवा, कोई मुलगा मिला? कहा महाराज, बड़ी उम्मीद लेके ये गांव आया था, लेकिन लोगों को लड़की से अधिक दहेज की पड़ी हुई है। और शांता की हैसियत कहाँ है दहेज देने की? तो शांता की मुलगी के लिए शांता की हैसियत का ही मुलगा देखना। क्या है शिवा, विवाह और बैर बराबर के लोगों के साथ ही करना चाहिए, क्यों? हाँ देवता। हाँ। तो ये खंडो जी शांता की मुलगी के शादी में जुटा हुआ है। खंडो, जरा ये खाना भी चख के देख ली ना। तेरी लाडली मुलगी सावित्री ने बनाया है। शंभो, अरे तुम्हारी मनसा क्या है वो बताओ। पंतु जी, ये खंडो जो है ना, ये हमारे आंखों में पड़ने वाला रेत है। उनके उदार हाथों से हमारा कत्ल होता है तो अपनी सांसें भी नहीं थमती।